तो हेलो मेरे प्यारे बाल गोपाल और मेरे लड्डू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और अच्छे भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आज जो आप लोग खाए होंगे चिकन मटन खस्सी मुर्गा अंडा ये सब चीज़ भी तो चला होगा। तो चलिए, ये सब चीज़ अच्छी बात है खाए तो। और जो लोग नहीं खाते उनके लिए भी अच्छी बात है। तो हम बता दें कि अब जो है हम लोग का नया साल भी बीत चुका है और हमारे पास टाइम बचा है मात्र और मात्र 26 से 27 दिन। तो इसी बीच में जो हम लोग को सरस्वती पूजा भी आने वाला है। तो सब चीज़ को देखते और सब चीज़ को करना है, ऐसा नहीं छोड़ रहा है। तो उसी बीच में हम लोग को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है कि रिजल्ट हमारा नाम को उजागर करे गांव में। रिजल्ट के नाम से नहीं, हमारे नाम से रिजल्ट उजागर हो। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और जितना बेहतर तरीके से हो सकते हैं आप लोग जो है इस मंथ में तैयारी करेंगे, ताकि फरवरी में जाए और एग्जाम सेंटर पे सीधा कॉपी फाड़ के लिखें। चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या फिर हिंदी के क्वेश्चन हो, हम दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी का भी VI के देना प्रयास करेंगे। यहाँ से हमारा जो भी वीडियो रहेगा, जो भी सेट आपको दिया जाएगा, वो एकदम 100% श्योर एग्जाम में आने वाला ही होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना आपका परिचय देते हैं। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिस्ट्री क्लास को लेकर गया है, जिसमें 40 से 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि संभवतः आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पिछले कई सालों से लगातार पूछते आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वो प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो वो है संगम राजवंश कहलाता था। कौन कहलाता था? संगम राजवंश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये जो थे तुल्लु वंश के शासक थे। किसके थे? तुल्लु वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। और ध्यान दीजिए, इसी को जो है तालीकोटा भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, इसलिए हम दोनों को दे दिए ताकि आपके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो कि तालीकोटा हम कहीं पढ़े ही नहीं, तो इसलिए दोनों दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध मतलब तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो वो आपको युद्ध हुआ था 1565 में। लेकिन हम पूरा नाम अगर यहाँ पे जान लेंगे, पूरा डेट इसका जान लेते हैं, तो डेट है इसका 23 जनवरी 1565। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उड़ीसा के गजपति वंश का स्थापना कब हुई? उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो वो आपको हुआ 1435 ईस्वी में। ठीक है, इस सब चीज़ को आपने कॉपी में नोट कीजिए और प्रतिदिन एक बार उसको जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ही बनाया गया प्रश्न को और लगातार पूछा जा रहा है। आप सेट को उठा करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो तो हमको आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? विजय मतलब जीती, कब गोवा पर अपना जीत हासिल की? तो वो आपका आंसर क्या है? आप देखिए, ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1498, 1509, 1510 और 1526। तो हमें पता है कौन सी, तो 1510, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना है, हरवाना नहीं है, बस समझते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितिन किस देश का व्यापारी था? तो वो आपको रूस का व्यापारी था। किस देश का व्यापारी था? तो वो आपको रूस का व्यापारी था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, महानवमी डिब्बा क्या था? तो महानवमी डिब्बा जो है वो आपको हम बता दें कि विशाल काय मंच है। क्या है? विशाल काय मंच, या फिर आप इसको भी कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कभी विजयनगर साम्राज्य भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप मारेंगे। और यहाँ पे विशाल काय मंच तो हम दिए ही है, तो दोनों में कोई भी रहे तो गलत नहीं है। ठीक है, विशाल काय या फिर विजय, बात बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की मातृ देवी जो थी वो थी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको भूलेंगे नहीं, ये प्रश्न जो है आपको लगातार पूछते आ रहा है और 26 में भी पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न इसमें दिया गया वो 26 में आपको संभवतः पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर आपका प्रश्न आ गया है। वो प्रश्न कह रहा है कि कुदिरई विजयनगर की कुदिरई चिट्ठी कौन थे? तो ये जो थे आपको बता दें, घोड़े का व्यापारी। कौन थे? तो घोड़े का व्यापारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तल्यद किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने जो है तेलुगु भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। करा है 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ था कार्नवालिस था। क्या था? कार्नवालिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा 1813, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या है। पिटस पिट्स, यहाँ जो जैसे हलंत लगा हुआ है ना, तो ये आधा हो गया, तो इसको हम पिटस नहीं, इसको हम लोग पिट्स पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ या फिर कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1774, 1784 और 1793 और 1813। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि 1784। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो फ्रांसीसी बुकानन जो थे वो एक चिकित्सक थे। क्या थे? वो एक चिकित्सक थे, और ऑप्शन नंबर ए भी आपका दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है आपको 1855 से 56 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 से 56 में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अंग्रेजों ने दामिन इकोह में किस जनजाति को बसाया था? तो इन्होंने जो है संथालों को बसाया था। किस जनजाति को? तो संथाल जनजाति को बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो भूमि का स्वामी जो वो किसान होता। स्वामी का मतलब उसका मालिक कौन होता था? तो किसान होता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। करा है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? तो उन्होंने जो है मेरठ में विद्रोह कर दिया। कहाँ विद्रोह कर दिया? तो मेरठ में विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो इन्होंने जो है कुशासन के आरोप में हटाया। किस आरोप में हटाया? तो कुशासन के आरोप में। कुशासन समझ में आता है ना, अपने हिसाब से सब राजनीति को चलाना, जैसे भी हमारे बिहार में चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किसे बंगाल आर्मी का पाठशाला कहा जाता था? किसे बंगाल आर्मी का पाठशाला कहा जाता था? तो अवध को बंगाल आर्मी का पाठशाला कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गए। ठीक है। कब गए थे? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय, जिसमें तिनकठिया भी कहा जाता है, तिनकठिया के नाम से भी जानते हैं, और नील की खेती भी उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो वो जो है आपको 1909 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं क्या है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जन आंदोलन कौन था? तो उनके द्वारा जो पहला आंदोलन शुरू किया था वो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न का रहा साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो है कुल बता दें हम आपको 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गांधी जी एज। अब ध्यान दीजिएगा गांधी एज है, जो कि यहाँ पे गांधी इज भी हो सकता है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गांधी इज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी इज महात्मा के पुस्तक के लेखक जो थे वो शाहिद आमीन थे। कौन थे? शाहिद आमीन थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कमला देवी
चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो ये भी आपको असहयोग आंदोलन में ही क्या थी? सहयोगी थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज में सम्मेलन में शामिल हुए थे? दूसरा कौन सा गोलमेज? तो दूसरा गोलमेज में शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं है तो हम बता रहे हैं। तो वो हुआ था आपको 24 सितंबर 1932। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्रिप्स क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया। कब भारत आया? तो 1942 में भारत आया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आइन ए अकबरी जो है अबुल फजल जी ने लिखे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। करा मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है और रैयत दिख रहा है और मुजरियान दिख रहा है और आसामी दिख रहा है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इनमें सभी। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो वहां पे जजमानी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जजमानी कहलाती थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो अभी भी हम लोग अगर ब्राह्मण को दान में देते हैं, ब्राह्मण का हम लोग क्या होते हैं? जजमान होते हैं। तो वही जजमानी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ भी सही साबित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनानास पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो वो आपको 17वीं शताब्दी से उपजाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की। किसकी रचना की? हुमायूं नामा की रचना की, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है आपका? तो वो प्रश्न कर रहा है बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तो बाबर जो है बाबरनामा आपको तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि चगताई तुर्की। कौन सी तुर्की? चगताई तुर्की आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको घबराएंगे नहीं, तुर्की देखेंगे और प्रश्न को हम लोग आंसर लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ चगताई अकेले नहीं दिखेगा, चगताई के साथ तुर्की जरूर दिखेगा, या फिर तुर्की अकेले भी आपको दिख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो वो बाबर था। कौन था? बाबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तांबे का बना सिक्का था। किसका बना सिक्का था? तांबे, मतलब इंग्लिश में इसको कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर जो है ना इसमें हेमूपरन को हराया था। किसको हराया था? हेमूपरन को हराया था। इसका एक और नाम है, वो नाम इसका हम आपको बता दें कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भी इसका नाम है। क्या नाम है हेमूपरन का? हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम है, दूसरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तो मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम वो आपको तांबा का ही उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? तांबा का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आपका प्रश्न आज के लिए मात्र 41 हो, क्योंकि समय नहीं था कि हम नहीं बना पाया ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 59 प्रश्न। उस प्रश्न को हम आपको कल हर हाल में दे देंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले इस सब चीज़ को रट जाए। और हम आपको लगभग 500 प्रश्न देंगे, जिस प्रश्न को आपको एक एक करके याद करते चलना है और बढ़िया तरीके से करना है, ताकि आपके एग्जाम में आप जाए और सीधे छाप करके आ जाए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, 100 रहता है, आपको 50 को बन रहा था, तो 50 से 50। वैसे तो प्रयास आपका याद तो आपको 100 में 100 रहना चाहिए, आपको बनाना उसमें से 50 हुए। तो चलिए एक चीज़ हम और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है चैनल हमारा ग्रो कर जाए और हम डिजिटल बोर्ड ले लें और आप लोग के लिए और बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।